ये अपना आज्ञा चक्र से शुरू और मूल चक्र वो अपना रायसनी धाम आदि चक्र वहां पर यानी आज्ञा चक्र से नीचे परमार्थ में हमने जो सत्संगी भाई बहन संत बताए सुनत से जुड़ते हैं, हमें अपनी जो चेतनता वृत्ति उसको किसी तरीके से उल्टा करके आज्ञा चक्र को लाना, इस बात के ऊपर में गौर करना चाहिए। तो आज्ञा चक्र से जितना अपने आप को नीचे बहाया जाएगा, तो जैसे महाराज ने खुलासा किया, तो इससे नीचे अगर अपने आप को आज्ञा चक्र से नीचे बहाते हैं अधर्म है, और आज्ञा चक्र से अगर अपने आप को ऊपर निकालते हैं तो ये था। दो शब्दों में मालिक ने साथ दिया, ये अधर्म और धर्म की संज्ञा इस निमित्त दी गई कि अगर आज्ञा चक्र से नीचे अपना बहाव से तो तय ये जो इस मंडल का विस्तार जिस अनुरूप माया ने काल के साथ मिलकर किया, कर्म लागू पड़ेंगे ही पड़ेंगे, आप कितने भी अपने आप को सिखाओ, यानी वहां कर्मों से निवृत्त आप अपने आप को रख नहीं सकते। कितने ही आप छिटक छिटक कर समझ कर सोच विचार कर किसी भी कर्म में अपने आप को दो, फिर भी कर्म नहीं रह। इसीलिए मालिक ने अधर्म इसको कहा। आज्ञा चक्र से नीचे आप सत्य की जगह असत्य के संग को धारते हैं, और जब आप आज्ञा चक्र या उससे ऊपर अपने आप को उल्टा करते सत्य के संग को धारते हैं, असत्य के संग कुछ मिल सकता है, ये एक भ्रम अवस्था है जिसमें कि सारी दुनिया उलझी हुई है। और इस भ्रम अवस्था को संतों ने इस अनुरूप बखान दिया है कि जैसे मरुस्थल में हिरण पानी की तलाश में दौड़ता है, दूर उसको लगता वहां पानी वहां पानी वहां पानी, छलांग मारता है, पानी दो तो नहीं, और अंत में उसी अपनी चाहना के साथ प्राण त्याग देता है। ऐसे ही आज्ञा चक्र से नीचे जो सुख भोग चाहते हैं, भ्रम अवस्था, जो कि इस मंडल में सुख है ही नहीं,
तलाशते रहते हैं, कोई इंद्रियों में, कोई माया में, यानी धन दौलत, कोई कुटुंब परिवार में, और इन सब में कोई सुख नाम की चीज होती है। और इस भ्रम के साथ कि यहां मिलेगा, वहां मिलेगा, वहां मिलेगा, जिंदगी तमाम कर संत आकर के चिताते कि जो सुख की है चाहना, अगर सुख की चाहना है तो उल्टा ना 10 बार कि उल्टो और 10वें द्वारे को किसी तरीके से कह लो तो तुम्हारी चाहना की पूर्ति हो सकती है। वहां सुख है, और जितना उधर से आगे अपने आप को बढ़ाते चले जाओगे, सुख की मात्रा तादाद बढ़ती चली जाएगी। और जब अपने आप को सत्य सिंधु में पहुंचा दोगे, समुद्र में गोते मारने लायक वो अवस्था आपने बना कि जितना चाहो उतना सुख पाओ, हमेशा हमेशा अक्षुण्ण। जब हम संग करते हैं, संतों का सत्संग लेते हैं, तो ये सब जो बातें ये हमें सुनने तक सीमित नहीं है। कहीं उससे अपने आप को जोड़ना है, बातों मर्म के साथ, और प्रयत्न करना है कि इस असार से अपने आप को हटाया जाए और सार के लिए प्रयत्नशील हुआ। यानी नीचे आज्ञा चक्र से नीचे 6 चक्र में, 9 द्वारों में बिना जरूरत मुख करना ही, प्रयत्न करना कि जितना अधिक अपना संचार इधर से उधर की तरफ, यानी आज्ञा चक्र से नीचे से आज्ञा चक्र या उससे ऊपर की तरफ बनाया गया। और इसको बनाने के लिए मालिक ने सच्चे नाम को, ध्वन्यात्मक शब्द रहस्यों में हम लोगों को बख्शा कि जो कोई इस नाम से अपना ताल्लुक बनाता है, यानी सच्चे मन से परम पिता के नाम को उठाता है, उसकी तवज्जो की दूर अपने आप ऊपर की तरफ सिमटती जाएगी, खिंचती जाएगी, और यहाँ हमारा स्थान कायम कर। और यहां जब अपनी स्थिति कायम करें, सामने गुरु स्वरूप को धारण, बगैर गुरु आगे की गत हमको नहीं लगी। आज्ञा चक्र पर अपने गुरु स्वरूप से अपने आप को जोड़ना है, जिसके लिए स्वामी जी महाराज ने दिया हुआ है कि अकेले मत जाना इस राह, गुरु बिन नहीं होगा है। कि आज्ञा चक्र से ऊपर अकेले कभी भटक करके नहीं चलना, भूल कर नहीं, बगैर गुरु के निर्वाह नहीं होगा, यानी मकसद से अलग कर दिया। ऊपर का जो दूसरा मंडल ब्रह्मांड का, वहां की रचना जितनी ये पिंड की रचना, उससे कई गुना अधिक चमक और धमक की। अच्छे अच्छे जो ऋषि मुनि तपस्वी, जिन्होंने भी ब्रह्मांड में रसाई करी, उन तक को छल लिया गया, यानी उन सब की भक्ति तक को छीजत कर दी। और चूंकि उन लोगों ने किसी ऐसी शख्सियत से अपने आप को ऊपर के मंडल में नहीं लिया कि जो उनकी संभाल कर सके, इसलिए अपना बचाव नहीं कर। लेकिन मालिक की अपार दया से हमें सच्चे गुरु का साथ दिया, जिनसे भेद मिलता है और जिनके साथ को पाकर के हम उलटते हैं और उलट करके अंतर की रसाई करते हैं।
गुरु स्वरूप के आधार से नाम को जपते आगे से आगे, आगे से आगे दर आगे अपने कदम बढ़ाते जाते। इसके लिए भी हमें नसीहत नहीं। आपको जहां जाना, आपकी सोच सिर्फ अपने लक्ष्य से जुड़ी होनी चाहिए। यानी मुझे रायस्वामी धाम पहुंचना है और परमपिता रायस्वामी द्वारा से मिलना है। इस सोच के साथ कुछ और नहीं। अगर आपकी सोच दृढ़ नहीं है तो जैसे अभी बात की वहां की चमक दमक, इतनी वहां पर माया की चंचलता का प्रवाह है, आपको किधर से आकर्षित कर लिया जाएगा, किधर आपको घसीट लिया जाएगा, कहां आपकी जो चेतनता के द्वारा आपने अपनी गति यहां तक की बनाई उसको लूट कर दिया जाएगा, पता भी नहीं। एक भ्रामक अवस्था इस अनुभव बना दी जाती है कि जीव जो आज आज्ञा चक्र और उससे ऊपर निकलता है उसको इस अनुभव सिद्धि शक्ति बख्श दी जाती है, उन स्थानों से जुड़ी हुई कि जीव सोचता है मेरे पास ये, यानी अपने अहम के साथ आ गया। बजाय फायदे की उल्टा अपना नुकसान करना शुरू कर, यानी सिद्धि शक्तियों के जरिए से कुछ भी किसी को कहना, सच कर दिखाना, जैसा देखा होगा ये आ जाओ, आ गया, चमत्कार जिसको कहते हैं, ऐसी भ्रामक स्थिति अपने आप को साथ जोड़ लेता है। जैसे कहा कि मूल ध्येय कि मुझको अपनी मुक्ति गहनी, जो कि सप्तदेश रायस्वामी देश में पहुंचने से ही मुमकिन होगी, उसको छोड़ देता है और जो कुछ हासिल ऊपर के मुकामात से होता है बाहर की बिखेर के साथ, जैसे कहा ये हो जाए, अपनी भक्ति को क्षीण कर लेता है, यानी वापस उसका प्रवाह ऊपर की जगह नीचे की तरफ होता चलता है। यानी जो चेतनता का संग्रह किया वापस चीज करते हुए उसको आज्ञा चक्र और उससे वापस नीचे ला पड़ता है, यानी मन के घाट पर, और फिर वही भ्रामक स्थिति के साथ जोड़कर नर्तन हार। हम सत्संगी, हमें मालिक ने सद्बुद्धि दी, सच्चा और सीधा रास्ता, हमें इन स्थितियों से अपने आप को नहीं जोड़ना। हमारा लक्ष्य सिर्फ अपनी मुक्ति से जुड़ा, जिसको कि हर वक्त जितने भी सत्संग आप संत मत की लेते उसको पुख्ता किया जाता है कि तुझे मुक्ति के अलावा और कोई चाह अपने से जोड़नी ही, तेरे को सिवाय परमपिता रायस्वामी दयाल के और कुछ चाहना ही नहीं। और उसी धारणा के साथ हम जो ऊपर की इतनी कुछ चमक धमक उसको नगण्य करते चले जाते हैं, यानी उसमें अपने आप को अटकाते नहीं, वहां रुकते नहीं। और उसी लिए संतों ने दिया कि जब आज्ञा चक्र और उसके ऊपर अपने आप को मिला तो हमें सिर्फ मध्य की धार से अपने आप को जोड़ना। मध्य की राह सत्य की राह है, जहां संतों का सिर्फ हक बनता है, उन्हीं के आधार से उस रास्ते अपने आप को आगे बढ़ाती जाती है। और जैसे जैसे सूरत ऊपर मध्य की राह से आगे बढ़ती जाएगी, ये काल जो प्रलोभित करता है उसकी ताकत क्षीण होती चलेगी, और सूरज की ताकत जैसे जैसे स्टेज बढ़ता है बढ़ती चलेगी, और अंत में जब शून्य को पार करके अपने मुकाम भंवर गुफा की तरफ बढ़ती है तो निश्चित तौर से जैसा संतों ने दिया हुआ है पढ़ा होगा कि वहां पर मालिक अगवानी करने के लिए खड़े,
यानी सूरत को इस तरीके का सम्मान बख्शा जाता है कि न जाने कितने दिनों बाद कोई अपने अंश लौटे। इसकी कल्पना अपन यहां कर सकते हैं कि किसी से आज कोई अपना प्यारा होता है, कई दिन बाद मिलता है, तो कैसी उमंग हमारी होती है, उसकी अगवानी के लिए हम क्या क्या तैयारियां नहीं करते। ऐसा ही कुछ हमारे लिए जब हम अपने घर प्रवेश करते हैं, मालिक हमारी स्वागत की तैयारी करते हैं, और जैसे अंदर प्रवेश पाते हैं मालिक गले लगाता है, और निश्चित तौर से वो एक लम्हा सुख यानी आत्मा के लिए आनंद से न जाने कितना गुना अधिक, जिसको शब्दों में बखान नहीं पड़े। संत मत वो न्यामत बख्शा है। अब उसके लिए हमें अपनी उत्सुकता, कितनी लगन होनी चाहिए, कितने अपने आप को सीमित करना, संयमित करना, इसकी कितनी जरूरत होती है, इसका विचार करना चाहिए। ये जब और तब हम लोग जो आज्ञा चक्र से नीचे ही बहते रहते हैं, कोई भी हमको बिलमा ले, किसी में भी उलझा ले, हम उधर बिलम जाते हैं, उलझ जाते हैं, यानी अपने मकसद को भूल जाते हैं। ये जो गलतियां करते हैं, चूक करते हैं, बाज आना चाहिए। ये काल का खेला है। जैसे सुबह शब्द पड़ा था, सूरत तज बाजीगर का। इस काल के खेले में हमें नहीं उलझना। हम मालिक की अंश हैं और मालिक स्वयं लेने आए हैं, तो हमें कहीं अपने उस सोच को जो मालिक देता है हमेशा जुड़े रहें। यहां के प्रलोभन कि चल इतना मिल जाएगा, हम चल नहीं, मैं अपने मालिक के साथ हूं, और वो किरदार जो मुझे मालिक ने सौंपा है बतौर एक सत्संग, सुबह जो बातें की थी ड्रामा वाली, मुझे उस किरदार को बखूबी निभाना है और अपने मालिक दाता दयाल को निभाना है। मेरा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ ऐसी दृढ़ता जब बनती है, तब कहीं जाकर के माया आकाश होती है, काल परास्त होता है, और सूरत फतेह पाकर अपने देश पहुंचती है। बाहर है बाहर है
से देही काम चला, मन को राधा स्वामी जाप लगा, मन को राधा स्वामी जाप लगा, बना ले वो आधारा, सत्संग से लेना सारा, बामरे है विस्तारा, सत्संग से लेना सारा, बामरे है विस्तारा, सत्संग से लेना सारा, प्रारब्ध से माया पाए, प्रारब्ध से माया पाओ, सोच समझ उसमें बरताओ, सोच समझ उसमें बरताओ, कृष्ण अग्नि जारा, सत्संग से लेना सारा, बामरे है विस्तारा, सत्संग से लेना सारा, बामरे है विस्तारा, सत्संग से लेना सारा, कर्म करो फल भाग्य पे डालो, कर्म करो फल भाग्य पे डालो, सूरत चेतन अंग ले वो समारो, सूरत चेतन अंग ले वो समारो, लगो याद करता सत्संग से लेना सारा, बामरे है विस्तारा, सत्संग से लेना सारा, बामरे है विस्तारा, सत्संग से लेना सारा, किसी जीव को नाई सताना, किसी जीव को ना
सत्संग में लग जाना, सतदेश का वेद पाना, सतदेश देश का भेद पाना, सुमिरन ज्ञान समारा, सत्संग संग से लेना सारा, बामर है विस्तारा, सत्संग संग से लेना सारा, बामर है विस्तारा, सत्संग से लेना सारा, राधा स्वामी नाम नाम के जाप में लागो, राधा स्वामी नाम के जाप में लागो, सतगुरु छवि के संग में भागो, सतगुरु छवि के संग में भागो, स्वामी दे दीदारा, सत्संग संग से लेना सारा, है विस्तारा, संग से लेना सारा, है विस्तारा, संग से लेना ऐसी बात याद है, बहुबाई कहा करते थे महाराज को माला चुला, और माला महाराज चूल्हा छोड़ने के बाद बहुबाई का था माला मेरे को, उनकी धारणा में थी कि इस माला को छोड़ने से माया टपकती है। संतों के पास पारसमणि की एक न्यामत होती है, जिसकी चाहना हम सभी सत्संगियों को जरूर रखनी चाहिए। और आखिर वो होती है पाना तो हम सब चाहते हैं, इस्तेमाल किस निमित्त करना चाहिए उसकी सही सोच हमारी में। हम उसका इस्तेमाल में सिर्फ दुनिया से दूर करते हैं, यहाँ की नामत के लिए अपनी ख्वाहिशें बढ़ाते हैं। और वो पारसमणि और कुछ नहीं, मालिक का सच्चा नाम है। सच्चे मन से भावो तो सही, इस नाम से क्या नहीं मिलता, क्या नहीं खुलता। फिर देखो इसकी लीला,
लेकिन उसकी हमारी प्रबल चाहना ही नहीं होती। तो उस निमित्त मैं कुछ तजूं, किस तरीके से सच्चे मन से तजूं, कैसे मालिक का बनूं, ये सोच तो समानी चाहिए, तब तो वो पारसमणि हमारे काम आएगा। इसके लिए किस्सा प्रकाश हो गई कि ऐसे कोई महात्मा थे, उनका कोई शिष्य था, उसने ऐसे ही सुन रखा था कि उनके पास कोई पारसमणि है, थोड़ा सा मुंह लगा हो गया, जैसे शंकर जी की तरह महाराज के साथ। उसने जाके कहा, महाराज आपके पास सुना पारसमणि, मुझे दे दो। तो ले जाओ, छज्जे के ऊपर बक्सा पड़ी, उसमें ले ली। बंदा वहां गया, टूटी फूटी उस बक्सा को उतार के लाया। उसके मन में संशय आया, ये पारसमणि इसमें है, और ये जो बक्सा है ये ऐसे लोहे की क्यों रहेगी, सोने की क्यों नहीं रहेगी? पारस का तो गुण वही है कि जिसको छुओ सोना। उसने जाकर के महात्मा जी के पास प्रश्न डाल दिया कि अगर इसमें पारसमणि है तो ये बक्सा तक सोने की नहीं हुई, तो और कोई चीज कैसे इसमें फल नहीं पाई? महात्मा जी ने कहा कि उसको खोल तो से। तो उसने बक्सा को खोला, वो पारसमणि जो थी कई मैले कुचेले कपड़ों के अंदर लिपटी हुई उसमें पड़ी थी। महात्मा जी ने कहा कि ये जब तक अपना स्पर्श किसी को नहीं मिले तब तक उसका रूप परिवर्तित कैसे हो? इसके ऊपर तो ये कपड़े लपेटे गए, मैले कुचेले, इनको हटा, फिर देख होता है कि नहीं। साथ हम लोगों को मालिक ने पारसमणि को बख्शा नाम रूपी, लेकिन हम लोग अपनी स्थिति अगर सोचें तो कैसे मैले कुचेले अपने आप को बना करके उसमें नाम बसा बैठे, नाम कारगर कैसे हो? थोड़ी सी जो ऊपर मलिनता छाप अपने ऊपर लगा रहे उसको हटाओ, मेरा मेरे मालिक के नाम से अपने आप को जोड़ो, फिर देखो गुण करता है या नहीं करता। यानी सूरत का सिमटा और गंतव्य द्वार खुलता है या नहीं खुलता। सीधा मसला साफ साफ कि निरानिरी सोच मालिक से मालिक की जब तक हमने नहीं समझा तब तक ये सिमटाव यानी अधर्म छोड़ करके धर्म, यानी पिंड छोड़ करके आज्ञा चक्र और उससे ऊपर हमारी सोच की गति नहीं, यानी काम नहीं बनता। और इसीलिए हम बार बार यहां भटकते हैं भ्रम अवस्था के साथ, इसमें सोच इसके द्वारा सोच और उसी की चाह बना बना करके उनके पीछे जाते हैं, अपनी जिंदगी खो देते हैं।